A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. And today in this, I'm your teacher of discrete mathematics. And in today's session, we are extending what we were doing in the previous lectures. ठीक है ना, हम जो कर रहे थे वैसे extend करेंगे. मैंने यहाँ तक खत्म किया था, मैं यहीं से start करूँ. Okay, so let's start. Wait. ठीक है, तो बात हमने यहाँ तक की थी. तो यहाँ तक जो हमारी बात हुई थी उसमें मैंने क्या बोला था कि ये इंटीग्रेशन आपने सही किया और ये इंटीग्रेशन गलत किया. अब इसका सही गलत का कैसे पता करा था अपन ने, मैं बताती हूँ कैसे पता किया था. कैसे पता चलेगा कि ये हमने सही इंटीग्रेट किया या ये इंटीग्रेशन हमारा गलत है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ इस पूरी टर्म को, तो वापस से यही टर्म आनी चाहिए, तब तो हम कहते हैं कि हमने इंटीग्रेशन सही किया है. सही बात है ना, क्योंकि हमने कहा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट होते हैं. ऑपोजिट भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के बोलते हैं कि अगर जिसका अगर एक इंटीग्रेशन का आंसर निकाला, तो अगर उस आंसर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा ट्रू फंक्शन है वो आएगा. यही बात होती है ना. तो हमारा ट्रू फंक्शन ये है cos ब्रैकेट में 2x+5. ये हमारा ट्रू फंक्शन है. अब हम इस फंक्शन को, ये जो साइन 2x+5 का ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट है, इस पूरे टर्म को एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स सी क्या होता है ना. एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाना है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ. तो इसको हम यहाँ लेके चलते हैं. लिखा है हमने साइन 2x+5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट है ना. इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाय एक्स के टर्म्स में. ठीक है, करते हैं अपन. मुझे बताइए, इसमें दो फंक्शन है तो हम चेन रूल लगाएंगे. प्लस 1/2 आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है. तो हमने क्या पढ़ा था कि 1/2 को बाहर ले लेते हैं पहले, है ना. फिर लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन 2x+5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी. यही है. मुझे पता है इसका आंसर तो क्या होता है, कांस्टेंट का 0. तो मेरे पास सिर्फ ये बचा. अब साइन ब्रैकेट पे 2x+5 का डिफरेंशिएशन करना है. देखो 1/2 तो आपने यहाँ लिख दिया. अब यहाँ पे आपको कितने फंक्शन दिख रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो साइन 2x+5 का फंक्शन है और एक 2x+5 का फंक्शन है. दोनों को डिफरेंशिएट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ गया ना. हम जो लास्ट से एक लास्ट में लेक्चर लूंगी जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है ना. तो वहां पे आपको प्रैक्टिस होगी कि भाई डिफरेंशिएशन आ गया तो कैसे फटाफट फॉर्मूले लगाएं, इंटीग्रेशन आ गया तो कैसे फटाफट फॉर्मूले लगाएं. सही है ना. तो देखिए अब यहाँ पे 1/2, अब इसका करना है तो सबसे पहले साइन 2x+5 को डिफरेंशिएट करेंगे. क्या आता है, cos 2x+5. यही आता है. मल्टीप्लाई करके लिखिए cos ऑफ 2x+5. फिर मल्टीप्लाई का साइन होता है. अब इस 2x+5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2. 5 का 0, तो बस इतना आ जाएगा. इस 2 से ये 2 घट गया. तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, देखो cos 2x+5, जो कि हमारा ये आंसर है. ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू फंक्शन आ गया. इसका मतलब हमारा ये इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें. ठीक है. तो अब मैंने इस सबको रख कर दिया. अगर आपको ऐसे ध्यान नोट करने के हिसाब से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे ही सही है. ठीक है ना. ठीक है. ठीक है, समझ में आ गया. अब अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. अगर इसको डिफरेंशिएट करने से मेरे पास ये आ जाता है, इसका मतलब क्या, मेरा इंटीग्रेशन करेक्ट है. मैंने ये क्राइटेरिया रखा. ठीक है. मैं करती हूँ इसको डिफरेंशिएट. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करती हूँ. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं.
तो मैं सीधे लिखती हूँ भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना, तो मैं सीधे लिख देती हूँ। आपको इससे पता चल रहा है कि मैं कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप अपन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कम मिनिमम फॉर्म में नहीं ला सकते, ये मिनिमम फॉर्म में ही है। इसको यू बाई बी की फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला, तो यू बाई फी की फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करा सबसे पहले, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x² प्लस 5, और इसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। भैया देखिए यहाँ पे u बाई बी भी लग रहा है और चेन रूल भी लग रहा है, ये u बाई बी लग रहा है और फिर साथ में चेन रूल भी लग रहा है। 2x² का मतलब 4x आ जाएगा, और देखिए ये 4x तो मुझे लिखना ही है यहाँ पे। ठीक है, माइनस टाइम्स ये पूरा आ गया एज इट इज। 4x को लिखा 4 डिवाइडेड बाय 16x² आया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 4x क्या हो गया यहाँ पे, 16x² हो गया, cos ऑफ 2x² प्लस 5 माइनस टाइम्स साइन ऑफ माइनस टाइम्स 4 4 साइन ऑफ 2x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 16x²। ये कट गया तो क्या आया, देखो मैं यहाँ एरो बना के यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ बना कर रही हूँ, है ना। एरो बना के यहाँ कर रही हूँ, ये कट गया तो ये आया cos ऑफ 2x² प्लस 5। क्या यही टर्म आएगी क्या, नहीं ये टर्म भी तो आएगी ना, तो माइनस टाइम्स साइन 2x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x²। ये हमारी फाइनल टर्म है, इसके बाद ये और नहीं होगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों आंसर सेम है, क्या हमारा जो बेसिक फंक्शन था वो आ गया, नहीं आया। दिख रहा है यहाँ से कि ये तो कॉस ऑफ ये आया है, बेसिक फंक्शन आया, पर इसके साथ में एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी हमारा ऐड ऑन हो गया है। भाई बेसिक फंक्शन तो आया, इसके साथ एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड ऑन हो गए, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। आया समझ। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन गलत है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्यों गलत हुआ, रीजन बताती हूँ इसका कि क्यों हमारा इंटीग्रेशन गलत हुआ। इसके लिए आप एक नोट करिए, नोट लिखना है अपन को। एक नोट लिखना है। क्या नोट है, क्या लिखा है हमने, हमने एक पॉइंट लिखा है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है, होगा, देन है, देन इंटीग्रल ऑफ ये तो होता है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स प्लस सी है, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी
dx इज इक्वल टू 1/a g ऑफ ax प्लस b होगा कब? जब x लीनियर होगा तब। मतलब कि x की लीनियर वैल्यू के लिए, मतलब कि x की लीनियर वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी जो हम अभी लगा रहे थे ना 1/4x। ये अपन ने ये इसी को तो इसने क्या किया, ax को डिफरेंशिएट करके 1/a लिख दिया ना। यहाँ पे हम 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 1/4x लिख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, यही तो कर रहे थे हम, यही टेक्निक लगा रहे थे। ये टेक्निक तब लगेगी जब x लीनियर होगा। और क्या यहाँ पे x लीनियर है? नहीं। x की वैल्यू x है क्या? ये इस फॉर्म में है क्या? x की फॉर्म में नहीं, x के ऊपर पावर है 2x² + 5। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है जिसकी डिग्री 2 है। ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है जिसकी डिग्री 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2x + 5 होता जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया था तो वो तो निकल रहा था। क्यों निकल रहा था? क्योंकि देखिए x की वैल्यू 1 थी, लीनियर था x, इसलिए ये फॉर्मूला होल्ड कर रहा था। मतलब कि ये फॉर्मूला तभी होल्ड करेगा जब x की लीनियर वैल्यू होगी या लीनियर फंक्शन होगा x का। अगर x का क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है x का, तो ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। आया समझ में? इसलिए ये आंसर गलत था। इसलिए हमारा ये आंसर गलत था। आया समझ में? अब इसको देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहले आप इसको देख लो ढंग से कि मैंने क्या लिखा था, समझो इसको 2 मिनट। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप इसे समझिए कि क्या लिखा है, किस तरह से मैंने लिखा है, इसको अच्छे से समझिए एक बार। ठीक है, मतलब कि अगर x की कोई भी पॉलिनोमियल x किसी x की डिग्री 1 नहीं होती और कोई और डिग्री होती है, इस तरह का फंक्शन दे रखा होता है अंदर की तरफ, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। x की लीनियर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। आया समझ में? मैं वो कर देती हूँ, उसके बाद मैं ये सोचती हूँ फिर, मतलब इसका मतलब ये कि ये इक्वेशन, मतलब ये तो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा इंटीग्रल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि अब दूसरी ट्रिक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो हमारी चेन रूल वाली ट्रिक थी, ये वाली जो था, ये नहीं चलेगा। अब हमें किसी और ट्रिक से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी ट्रिक है, अब हम सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो देखिए 2x² + 5, अगर मैं इसको किसी और वेरिएबल में लीनियर बना दूं तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अब ये कैसे करते हैं, अगर मैं इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल के केस में लीनियर बना दूं, मतलब एक्स नहीं तो टी के केस में लीनियर बना दूं, टी लीनियर फॉर्म में हो जाएगा इसके साथ, तो हो सकता है सॉल्व क्वेश्चन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट। देखिए, पहले मैंने माना, लेट में साइड में लिखा मैंने कि लेट 2x² + 5 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है। अब मैंने इसको, मुझे यहाँ dx है,
भाई इसको तो मैं टी लिख दूंगी, इस dx का क्या करूंगी, टी लिखने के बाद भी ये dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मेरा तो काम ही नहीं बना। उसके लिए मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूंगी। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिखूंगी 2x, 5 तो आएगा ही नहीं, इज इक्वल्स टू, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, ये भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो उसको लिखेंगे dt बाय dx। सही है। अब इस dt को क्या लिख सकती हूँ, मतलब मैं 4x dx लिख सकती हूँ, 4x dx। मतलब कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये निकाला, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये निकाला। अब मैं पुट कर देती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ पुट कर देती हूँ। कॉस का कॉस लिख दिया, 2x² + 5 को t लिख दिया मैंने, और dx को क्या लिख दिया मैंने, dt/4x। अरे इससे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म आ रहा है, आपको कुछ और फॉर्म में ही इसे लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको टी स्क्वायर लू, वेट मैं इसको टी स्क्वायर लू तो ये आ जाएगा, स्क्वायर लू तो या फिर मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ ना, ये के फॉर्म में है ये, मतलब मैं x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, t - 5 / 2। अगर मैं इसको फिर मैं लिखूँ, वही तो बात है ना, 2x dx, यहाँ से भी x को फॉर्मूला आ रहा है, ये 1/2 हो जाएगा, 1/x/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये रहता हूँ, मैं पहले थोड़ा चेक करूंगी फिर करूंगी, ये क्वेश्चन ही ऐसा बना है कि ये सॉल्व ही नहीं होगा इससे। ठीक है, थोड़ा सा देखकर फिर आपको बता, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं तब तक, है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x² + 2x + 2, इंटीग्रल dx x² + 2x + 2, इसको आपको कन्वर्ट करना है। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, आपको ये कोई जान पहचानी सी टर्म लग रही होगी, अभी थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी। मैंने देखा है कि 1/x² + 1 कहीं लिखा होता है, तो मैं फटाक से उसको tan−1 x लिख देती हूँ। अब मैंने x + 1 ही तो लिखा है इसकी जगह, तो मुझे क्या करना है, बस कुछ नहीं, मुझे आंसर वही निकाला है, मैं लिखूंगी tan−1 x + 1। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ पे x था, x प्लस ये एक तो ये था, एक x + 1 था, इसका 1 ही आएगा, ये आ जाएगा आंसर। पेमेंट करना हो गया। ठीक है, tan−1 x + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, x ये आ गया हमारा आंसर, बस इतना ही करना था। देखिए 2 स्टेप में ही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना dx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? 1 मिनट देते हो, आप करिए, सॉल्व खुद से करिए, पहले कोशिश करिए। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से देखिए, सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व करिए। इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व? खुद से कोशिश करिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं ना। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इंटीग्रल की बात हुई, यहाँ बात करते हैं। एक्स, अगर देखिए इस ऊपर, अगर ऊपर क्या लिखा है वन, अगर मैं एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन करूँ तो क्या ऊपर वन आ रहा है क्या? देखना एक बार। एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस का वन, तो माइनस से तो माइनस कर दिया, माइनस का टू आ रहा है, माइनस का टू आ रहा है ना। अगर ऐसे करूँ तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो प्लस का टू आ रहा है ना? प्लस का टू आ रहा है ना, वो ज्यादा बेटर है। आप क्या करो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और यहाँ पे माइनस ही। प्लस का टू आ रहा है ना, तो नीचे हाथ 1/2 कर दो। अब 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर। सही है ना? ऊपर कितना आ रहा है? 2। इंटीग्रल 1/2 और ब्रैकेट में x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये आ रहा है। इसको सॉल्व करने से ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 एक्स प्लस वन, जो कि हमारा इक्वेशन ही है, ये दी इक्वेशन। ठीक है ना? तो मतलब इस तरह का चेंजेस करने होते हैं हमें हमारे फंक्शन में, कि हमारा जो मेन फंक्शन है ना वो अफेक्ट ना हो, ऊपर नीचे ना हो, चेंजेस ना आए। ठीक है ना? अरे सॉरी, मिटाई दिया मैं। ठीक है, ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे? आपने सुना होगा 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है ना ln x। 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है? ln x होता है। तो 1/, उसी तरह से करेंगे, 1/x-1 का इंटीग्रल क्या होगा? ln x-1। सिमिलरली 1/x+1 का इंटीग्रल ln x+1। दोनों माइनस में होता है तो क्या करते हैं? ln x-1 डिवाइड बाय x+1। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से ऑब्जर्व करिए।
ढंग से ऑब्जर्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं कैसे करूंगी इसको, देखो सॉल्व। चलो, इसको दिया टाइम, आपको दिया टाइम सॉल्व करने का। किस देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। एक हिंट दिया है, इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद सॉल्व करेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करो, फिर सॉल्व करो। अब करो काम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या करा आपने, पहले क्या सोचा। देखिए, जब नीचे कोई ऐसी टर्म होती है ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म बराबर हो जाए, कैसे भी कर। समझ रहे हो। तो वो जब हो जाता है ना, तो ज्यादा बेटर होता है ना। 4 + 2 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए, शायद मेरे को लग रहा है मैंने एक चीज गड़बड़ की है इसमें, ये शायद ऐसा है। और से ऐसा ही होगा। आप करिए इसको सॉल्व पहले, अब आप करिए सॉल्व। शायद ऐसे है ये। नहीं नहीं, है तो ऐसे ही, सॉरी सॉरी सॉरी। सही था ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है। चलिए, x की पावर 4, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x² +1 +2x² डिवाइडेड बाय x² + 1। करेक्ट। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, x² + 1 का होल स्क्वायर। x4 + 2x² + 1 को +2x² डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटीग्रल। एक हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स चल ही रहा है ना, डीएक्स को लिखना मैं भूला करूँ, मैं भूल गई, आप मत लिखना भूलना। यहाँ भी डीएक्स है तो यहाँ भी डीएक्स है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। ठीक है, इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। क्या हुआ ये आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस एक्स, एक्स टू प्लस वन एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन। मुझे बस ये नीचे वाला टर्म के जैसा कुछ ना कुछ बनाते जाना है, मेरा दिमाग में बस यही है। ठीक है, इसको और सॉल्व करो फर्दर। ये तो आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस डीएक्स, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स आ गया, प्लस इसमें टू कॉमन ले लिया तो आ गया, टू कॉमन ले लिया तो इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। इसको ऐसे क्या, ये तो बना गया, ये तो बना गया, तब डीएक्स आ गया माइनस टाइम्स टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स आ गया। सही है, सही है। अब देखिए कैसे करेंगे, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स प्लस प्लस ये क्या आ गया टू एक्स, टू बार आ गया और एक्स आ गया माइनस टू इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, आ गया आंसर प्लस सम कांस्टेंट। ये देखो कितने स्टेप्स में सॉल्व हुआ ये, एक एक को धीरे धीरे सॉल्व किया, इसको ढंग से देखो, ऑब्जर्व करो, नोट करो, इजी है वैसे बहुत। इसको थ्री एक्स लिख देना, एक्स प्लस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स, है ना, आप कर लेना। ठीक है, एक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पूरा प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, फिर बंद करते हैं क्लास। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस लेते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लेते हैं, वो है इंटीग्रल ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ये वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बहुत ज्यादा ही इजी है ये, करिए इसको सॉल्व।
ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो इसको? साइंस पर एक्स आगे नीचे। मैं लंबा इंटीग्रल बना दूं, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब जब ये ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लिकेशन में होगा और नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो ये और ये नंबर तो कट ही जाएगा। भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका तो ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के डिवाइड में कट जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये वाला ऊपर आता है, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो ये कॉट स्क्वायर एक्स नहीं है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ सकता है। ठीक है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉट एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस का एक्स और प्लस का कांस्टेंट। माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसको एक बार कर लो अच्छे से पहले। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।